भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पढ़ते हैं श्लोक। यदा संघरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। कौन सा साधक, कौन महापुरुष स्थित प्रज्ञ है? तो अभी तक हम लोगों ने उनके लक्षणों का विचार किया 3 श्लोकों में। अभी तक हमने श्रवण किया और आगे के श्लोक में भगवान उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यदा संघरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक दृष्टांत के माध्यम से भगवान यहाँ पर समझाते हैं चीज़ों को। कछुआ तो सबने देखा होगा। कछुए की बनावट ही एक विशेष प्रकार की होती है। उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक खोल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। वह खोल बहुत सख्त होता है, धीरे धीरे अवस्था के साथ मजबूत होता जाता है। प्रारंभिक दौर में तो थोड़ा कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, समय के साथ उसका वह जो खोल है वह बहुत मजबूत होता जाता। कछुआ करता क्या है, कहीं चल रहा होगा, जैसे उसको लगेगा कि कोई मुसीबत आ गई, कोई संकट है,
तो वो कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंगों को उसी खोल के भीतर समाहित कर लेता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कौवा या कोई बाज वगैरह उसको देखता है तो आ जाता है, तो कई कौवे आके घेर के बैठ गए, और यहाँ तक कि ये स्थिति होती है वो अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता। कौवों ने उसको खींचना शुरू किया चोंच से पकड़ के, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, लेकिन जब तक उसको यह आभास नहीं हो जाता कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तब तक वह अपने अंगों को उस खोल के भीतर से बाहर नहीं निकालता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि वो खींचा खांची में उसको पलट देते हैं। और जब पलट देते हैं तो 2-2, 4-4 घंटे, एक दिन वो ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है उसके लिए। अगर पलट गया है तो फिर वापस पलट पाना एक बहुत कठिन काम होता है। किसी ने देखा, उसको सही कर दिया, लेकिन अपने अंगों को वह अपने अंदर बिल्कुल समेट करके रखता है, तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक उसको यह आभास नहीं हो जाता है कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। उस पर जो संकट आया था, जो खतरा आया था, वो टल गया है। जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानी महापुरुष है, भगवान कहते हैं अर्जुन वह भी बिल्कुल उसी कछुए की तरह होते हैं। जैसे कछुआ संकट आने पर, मुसीबत आने पर अपने अंगों को अपने उसी खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही जब बाह्य विषय रूपी संकट आता है, कामना रूपी संकट आता है, इंद्रियां उन विषयों से प्रभावित होने वाली स्थिति में होती हैं, तो वह जो स्थित प्रज्ञ है, वह जो ज्ञानी महापुरुष है, उस अवस्था में, उस स्थिति में अपनी सारी की सारी इंद्रियों को उनके गोलक में समेट करके और अपने आप को समाधि में स्थित कर लेता है। वह बाह्य विषय उस ज्ञानी महापुरुष को प्रभावित नहीं कर पाते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्या क्या दृष्टांत दिया है भगवान ने। हमको अपने कानों से दुनिया की बात ही नहीं सुननी, हमको अपने नेत्रों से दुनियादारी देखनी नहीं, हमको अपनी जिह्वा से किसी की निंदा बुराई करनी नहीं। जब ये सारी चीज़ें कर लेता है तो वह ज्ञानी महापुरुष, वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने तो अपनी इंद्रियों को विषयों की प्राप्ति होने से पहले ही उन विषयों से अलग कर लिया, उनसे खींच करके अपने जो उनके गोलक हैं उन गोलकों में सुरक्षित कर दिया है। यदा संघरते सम्यक उपसंहरते च अयम ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो यति कुर्मः अंगानि इव सर्वसो यथा कूर्मो भयात् स्वानि अंगानि उपसंहरति सर्वतः एव ज्ञाननिष्ठ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्व विषयेभ्यः उपसंहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थम वाक्यम। कहा यदा संघरते च अयम ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो यति। जब ज्ञान निष्ठा से युक्त सन्यासी अपने अंगों को समेट लेता है, कैसे? बोले कूर्मा अंगान इव सर्वसो यथा कूर्मो भयात् स्वानि अंगान उपसंहरति। जैसे कछुआ भय के कारण
स्वानि अंगानि उपसंहरति, अपने अंगों को, स्वानि अपने अंगानि अंगों को, उपसंहरति समेट लेता है। सर्वतः एव ज्ञाननिष्ठः, वो जैसे सारे अंगों को कछुआ समेट लेता है वैसे ही ज्ञाननिष्ठः ज्ञानी महापुरुष इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः का मतलब है इंद्रियों का जो अर्थ है, अर्थात अर्थ माने विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के उपस्थित होने पर अपनी इंद्रियों को समेट करके उन विषयों का संहार कर देते हैं या अपनी इंद्रियों को उन विषयों से अलग कर लेते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थम वाक्यम, उस ज्ञानी महापुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है अपने आप में ही, ऐसा उक्तार्थम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम, इसका अर्थ बार बार बताया गया है श्लोकों में। तो कहा जो अर्थ पहले बताया गया है इसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही है। तो एकदम स्पष्ट है यह श्लोक कि ज्ञानी महापुरुष विषयों को आते देख करके अपनी इंद्रियों को ठीक उसी प्रकार से समेट लेता है जैसे भय उपस्थित होने पर, संकट उपस्थित होने पर कोई कछुआ अपने अंगों को अपनी उस खोल के अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, बहुत आसान सा है, कठिन नहीं है शंकर भाष्य। तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कुर्मांगानि संह्रियते न तु तद्विषयो रागः सा कथम संहृत्य इति उच्यते। अच्छा, किसी किसी की स्थिति ये होती है कि विषयों का ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं वो तो विषयों से हट गई। आप लोग अनुभव करते होंगे, कोई आपके यहाँ आवे, आप बैठे खाना खा रहे हो, उसे कह दो खाना खा लो, भोजन करोगे? कहेगा नहीं करेंगे। तो दो चार लोग हैं वो कह देंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कोई एकाध ऐसा होता है जो एकटक आपकी थाली ही देखता रहेगा। क्या मतलब? बोले इंद्रियों से तो उस विषय का त्याग कर दिया, लेकिन मन में वो विषय चल रहा है। यार एक कोफ्ता तो बड़ा अच्छा बनाया है, मिल जाता खाने को तो। अच्छा, छोले भी बने हुए हैं, ये भी है। तो अब आपने बाहर से तो मना कर दिया ना, पूछा किसी ने तो मना कर दिया। अच्छा, गोलगप्पे हो, किसी से कहो अरे नहीं हम नहीं खाएंगे, लेकिन मन में चलता रहता है कि एक बार और पूछता। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है एक बार उनसे पूछो तो बोलेंगे हम नहीं खाएंगे, ताकि दो बार पूछे, तीन बार पूछे। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक ही बार पूछते हैं, दोबारा पूछते भी नहीं। तो वो बेचारा सोचता है कि पहली बार में ही हाँ कह देते तो ठीक था। तो किया क्या? बोले मना किया तो निषेध कर दिया इंद्रियों के द्वारा, लेकिन मन में वो विषय चल रहा है। मन के अंदर तो चल रहा है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों को तो कछुए की तरह अंदर समेट लेते हैं, लेकिन मन से उनके अंदर जो आसक्ति बनी हुई है विषय के प्रति वह नष्ट नहीं होती। तो उसका नाश कैसे होता है? अगले श्लोक में, आगे के श्लोक में इन विषयों का वर्णन है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा
निवर्तते। तो कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषय एव निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपस स्थितस्य मूर्खस्य अपि निवर्तन्ते देहिनो देहवत् रसवर्जम रसो रागो विषयेषु यः तम वर्जयित्वा। कहा यद्यपि विषयोपलक्षितानि, विषयों के जो उपलक्ष्य हैं, अर्थात विषयों को छोड़ देने वाले, तो कहा विषयोपलक्षितानि, विषयों का ग्रहण न करने वाले, विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषय एव निराहारस्य, उसी विषय को लगभग एक तरह से कहा कि मान लो शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं वह विषय तो निवृत्त हो गए, लेकिन उन विषयों का जो रस है, उन विषयों में जो मिलने वाला आनंद है या जो आसक्ति है, वह आनंद वह आसक्ति निवृत्त नहीं होती, वह आसक्ति और आनंद नहीं छूटता। और थोड़ी सी चूक हो जाती है तो समस्या हो जाती है। कहीं नारद जी की जो जीवन की घटना आती है, बस वो थोड़ी सी चूक, विषयों से मन को हटा लिया था सारी चीज़ों से, लेकिन कहीं एक विषय के साथ थोड़ा सा मन जुड़ा हुआ दिखा। थोड़ी सी आसक्ति थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें, कामदेव ने वो कर दिया। बोले अरे नारद जी, आप तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो। और फिर वो जो श्रेष्ठता का भाव था, वो श्रेष्ठता का भाव ब्रह्मा जी से भी बताया, भगवान शंकर जी से भी बताया, नारायण से भी बताया, और अंत में उसी श्रेष्ठता के भाव के कारण क्या से क्या पूरी कहानी हो जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, नारद काम चरित सब बाखा, माने जो नारद राम का चरित गाया करते थे, हर समय नारायण नारायण किया करते थे, अब जहाँ जाते हैं बेचारे काम की चर्चा करते हैं। कामदेव आया, उसने ऐसा किया, फिर ऐसा हो गया, उसने कहा आप शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो। तो हुआ क्या? बोले इंद्रियों को तो हटा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक वो विषय के प्रति आसक्ति बनी रही, जिसकी ये परिणति हुई। तो कहा रस शब्दो रागे प्रसिद्धा, स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञः। ये जो रस शब्द है, यह रस शब्द किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहा रस शब्द का जो मूल भाव है वह राग है। रस, अच्छा आप लोग संगीत सुनते हो ना? संगीत से क्या मिलता है? संगीत में रस आता है ना? आज वो अखबार वाले लिखते हैं ना अगले दिन, उनके भजनों से हुई आनंद रस की वर्षा। तो हुआ क्या? राग माने उस ध्वनि ने, उस स्वर ने अब आपको उसी के साथ इतना जोड़ दिया कि शायद आप सुनने लगो तो आपके पड़ोस से कौन निकल गया आपको पता भी ना चले। यही तो हुआ। वैसे ही कभी कभी विषय आपको इतना जोड़ देते हैं, और आजकल तो प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के साथ लग गए, सामने से कौन आ गया कौन चला गया। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती, एक घटना सत्य जो दिखाई पड़ी
कुछ तो इतना एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे लोग मोबाइल के। अच्छा, खाली बच्चे ही नहीं हैं, एडिक्शन सबको होता है। एक कोई सज्जन 20-22 साल के थे, वो मोबाइल लिए बाजार आए तो भी कुछ खरीद के जा रहे थे, और मोबाइल ऐसे, उनका मोबाइल एक हाथ से चल रहा था, एक हाथ में थैला था। अब दृष्टि तो मोबाइल पर है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो सवारियां वगैरह हैं वो सामने से दिखाई पड़ रही हैं, वो किनारे से चल रहे थे, तो सवारी के आने का कोई डर तो था नहीं, किसी प्रकार का और कोई खतरा था नहीं, लेकिन नीचे नाली का जो पटरा था वो वहाँ से गायब था। परिणाम बोले दृष्टि तो मोबाइल में है और जनाब मोबाइल समेत नाली में। तो है क्या, बोले स्थिति आप उसके साथ इतना जुड़ गए हैं, और जो यह जुड़ाव है यही तो दुख का कारण बना। अब उसको चोट भी लगी होगी, चोट लगने के बाद घर गया होगा तो जो सामान लेने आया था वो भी नाली में गिरा होगा, तो घर में खूब कायदे से कूटा पीटा गया होगा। उसके बाद नहाया धोया होगा, 2-4 दिन तो वो दर्द किया ही होगा जो चोट लगी होगी। तो एक छोटा सा विषय, उस विषय ने आपको कितना दुख दिया। भागवत जी में घटना आती है कि एक मछली है, वो मछली अपनी जिह्वा को नहीं रोक पाती, खाने के चक्कर में आती है और मारी जाती है। हाथी स्पर्श सुख के चक्कर में पकड़ा जाता। हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे के ऊपर फूस उस डाल के एक नकली हथनी बना के वहीं बांध देते हैं, रख देते हैं। हाथी देखता है और वहाँ आता है और उस गड्ढे में गिर पड़ता है। फिर 2-4-10 दिन 15 दिन उसको खाने पीने को नहीं देते, जब कमज़ोर हो जाता है तब उसको पकड़ते हैं। भंवरा गंध में आसक्त हो जाता है, फूल पर बैठा और कब वो फूल बंद हो गया और उसी के अंदर बंद हुआ। पतंगा मारा जाता है दीपक से रूप पर, और ये मनुष्य क्या कहा जाए इसका, इसको तो रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, गंध भी चाहिए, तो इसको तो पांचों के पांचों विषय चाहिए। जब एक विषय के से आसक्त होकर के इन जीवों की ये गति होती है, तो भैया तेरा तो राम ही मालिक है। होता क्या है, रस क्या है, बोले विषयों के प्रति जो राग की बुद्धि है उसी का नाम रस है। अपि सा अपि रसो रंजन रूपः सूक्ष्म आस्यते परम परमार्थ तत्वं ब्रह्मं दृष्ट्वा उपलभ्य अहम एव तद इति वर्तमानस्य निवर्तन्ते निर्वीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थः। कब रस छूटेगा, तो कहा सा मने वह रस रंजन रूपः, जो रस रूपी आसक्ति है, सुख रूपी आसक्ति है, कब छूटेगी, तो बोले यते परम परमार्थ तत्वम ब्रह्मम उपलभ्य अहम एव तद इति वर्तमानस्य। उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर, उस ब्रह्म का अनुभव होने पर, जब यह ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठ जाएगा, अहम एव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम एव ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। तो कहा इति वर्तमानस्य, जब ऐसा अनुभव हो जाएगा तो उसी स्थिति में निर्वीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थः।
ये जो विषय रूपी विज्ञान है, विषयों के साथ जो सुख की प्रवृत्ति है वह निर्बीज हो जाएगा, बीज रहित हो जाएगा। संपद्यते इति अर्थः, वह विषय ज्ञान निर्बीज हो जाएगा, ऐसा कहने का भाव है। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः तस्माद् सम्यक दर्शनात्मिकाया प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। कहने का भाव यह कि जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तब तक राग का मूल के साथ नाश नहीं हो सकता। क्योंकि मूल तो अविद्या है, तो अविद्या का नाश करना पड़ेगा ना। तो राग की, क्रोध की, लोभ की जो जननी है वो अविद्या है, अज्ञान है, बोले उसका नाश करना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शनात्मिकाया प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। यथार्थ रूप ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थिर कर लेना चाहिए, उसके द्वारा बुद्धि को स्थिर कर लेना चाहिए, ऐसा भगवान के कहने का भाव है। इति अभिप्रायः। भगवान कहते हैं कि कब ऐसे लोग जो इंद्रियों से तो विषय का परित्याग कर देते लेकिन मन में विषय चलते रहते हैं, ऐसे लोगों को उस विषय से छुटकारा कैसे मिले, उसकी आसक्ति से छुटकारा कैसे मिले? तो कहा उसकी आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए फिर एक ही साधन है कि वह परमात्मा के साथ अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से जोड़ दें और बुद्धि को स्थिर करके यह भाव स्थापित करें, यह भाव दृढ़ करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे परे और कुछ नहीं है, मुझसे पृथक और कुछ नहीं है। तब उनके अंदर उस परम तत्व का अनुभव करने के बाद यह उनके मन में जो आसक्ति है वह मन की आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। सम्यक दर्शन लक्षण प्राज्ञ स्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तदन अवस्थापने दोषम आह। जो यथार्थ ज्ञान चाहते हैं, जो बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए प्रयत्न करके। अगर इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया तो क्या दोष हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगले श्लोक में उस बात को बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। कोई विचारशील बुद्धिमान पुरुष भी है
तो ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिमान है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ले बुद्धिमान पुरुष के साथ भी हो सकता है। उसकी इंद्रियां उसको खींच करके बाहर की तरफ लाती हैं और उसके मन का हरण कर लेती हैं, अर्थात उसके मन को ला करके विषयों के अधीन कर देती हैं, विषयों के साथ जोड़ देती हैं। यततः प्रयत्नपूर्वकं कुरुतः अपि यस्मात् पुरुषस् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यभितेन संबंधः इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तम मनः। कहा कोई ऐसा साधक है जो विचारवान है, विचारशील है, वह प्रयत्न भी करता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी चूक हो जाती है। तो थोड़ी सी चूक होने पर मेधाविनः अपि व्यभितेन संबंधः, ये जो मेधावी है, यह मेधावी व्यक्ति भी, विचारवान व्यक्ति भी उन इंद्रियों के द्वारा ठगा जाता है, उन इंद्रियों के द्वारा उसके मन का भी हरण कर लिया जाता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमाथीनि का मतलब प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखम हि पुरुषम विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों का जो स्वामी मन है, यह क्या करते हैं? तो कहा विषयाभिमुखम ही पुरुषम, उस पुरुष को विषयाभिमुखी बना देती हैं, उस पुरुष की बुद्धि को, उसके मन को विषयों की तरफ मोड़ देती हैं। और जब विषयाभिमुखी हो जाता है, तब विषयों की चाह हो जाती है, तो कहा उस विषय की प्राप्ति न होने पर विक्षोभयन्ते, उसको दुखी करती हैं। आकुलीकुर्वन्ति, उस विषय को प्राप्त करने के लिए उसको आकुल कर देती हैं। आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभम, आकुलीकृत्य, आकुल करके हर लेती हैं। प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यते विवेक विज्ञान युक्तम मनः। कहा हरन्ति प्रसभम, माने जिस प्रकाश से, जिस ज्ञान बुद्धि से वो अपने मन को अपने वश में करता, उस ज्ञान बुद्धि को हर लेती हैं। देखो कितना कठिन है, थोड़ी सी एक चूक हो जाए, सब कुछ ठीक है, विचार भी करता है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक चूक हो गई और उस चूक का परिणाम ये इंद्रियां सब विषयान्मुखी हो जाती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं। और जब विषय के साथ तादात्म्यपन्न हो जाती हैं, विषय के साथ संयुक्त हो जाती हैं, तो विषय के साथ संयुक्त होकर के उसके अंदर जो थोड़ा बहुत विवेक है, थोड़ा बहुत विचार करने की क्षमता है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह सब का सब विवेक, विचार करने की क्षमता, सब ज्ञान आदि, वो सब नष्ट कर देती हैं, सबका हरण कर लेती हैं और उसके मन को विचलित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब तो बहुत दुखदाई है। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारी इंद्रियों पर संयम करके, उन सारी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने वश में करके, युक्त आसीत मत्परः, समाहित चित्त हो करके करो क्या? बोले अब आपका पुरुषार्थ काम नहीं आने वाला, खाली पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। तो कहा पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत कृपा का भी आश्रय लो। युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर के आप चुपचाप बैठ जाओ, एकांत में बैठो। वसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम वशीकरणम कृत्वा, उनको रोक कर, उनको वश में करके, युक्तः, समाहित होकर के, सावधान होकर के, मत्परः, आसीत मत्परः, आसीत मत्परः की व्याख्या, अहम वासुदेवः सर्व प्रत्यक आत्मा परो यस्य स मत्परो न अन्य अहम तस्माद इति आसीत। क्या विचार करना है कि मैं ही अहम वासुदेवः, मैं ही वासुदेव हूँ, सर्व प्रत्यक आत्मा, सबका अंतर आत्मा हूँ, परो यस्य न मत्परो न अन्यम अन्यः, मुझसे परे अन्य कोई नहीं है। जो सबसे पृथक है, सबसे परे है, वह वासुदेव मैं हूँ। मुझसे वही अंतरात्मा मैं हूँ। मुझसे परे, मुझसे पृथक और कुछ भी नहीं है। मत्परो न अन्य अहम, मुझसे अलग और कुछ भी नहीं है। तस्माद् इति आसीत इत्यर्थः। जो ऐसा मान लेता है उसी को कहा वह युक्त आसीत और मत्परः, आसीत मत्परः, मेरे परायण हो गया। एवं आसीनस्य यतेः वसे ही तस्य इंद्रियाणि वर्तन्ते अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा। और इस प्रकार जो बैठ जाता है तो अभ्यास पूर्वक उसकी इंद्रियां, कहा यहाँ पर एक शर्त दी है भगवान ने, अभ्यास बलात्, जबरदस्ती आप बैठो। ये नहीं है कि एक दिन ध्यान करने बैठे, मन नहीं लगा तो ध्यान नहीं करेंगे, मन नहीं लगता है। अब देखो कोई तो ऐसा समय आएगा, सुबह, शाम, रात को 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे, कोई तो ऐसा समय आएगा। दिन में सो लो, सुबह के समय ध्यान नहीं लगता है, सुबह के समय सो लो, 3 बजे उठ के देखो, प्रयास करो। लेकिन फिर वो जो नींद है ना, नींद का एक अलग रस होता है। ध्यान करने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही बैठो। एकदम शांत चित्त जग करके आप बैठ जाओ, अपने बिस्तर पे बैठ करके ध्यान करो। कुछ नहीं करना है। ध्यान का मतलब जहाँ पर सारे विषयों को शून्य कर दिया जाए, मन में ज्ञान होवे लेकिन विषय शून्य कर दिए जाएं, उस अवस्था का नाम ध्यान है। तो वर्तन्ते अभ्यास बलात्, एक बार में काम न चले, 2 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लगातार आप जब बैठोगे ना तो मन अपने आप शांत होवेगा। कई बार गुरुदेव ने भी बताया, मैंने भी बताया कि यह जो मन है, यह मन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो तो उस पक्षी के समान होता है जिस पर जाल डाला गया हो।
जाल डाले हुए पक्षी की तरह होता है। जब आप ध्यान रूपी जाल डालते हो इस पर तो ये छटपटाता है, बहुत पंख फैलाता है, बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन कब तक फैलाएगा? उसकी भी तो एक अपनी सामर्थ्य है, एक ऊर्जा है। जब थक जाएगा तो शांत बैठ जाता है और बहेलिया आकर के जाल से उसको निकाल लेता है। वैसे ही इस मन को पहले खूब छटपटाएगा, फिर एक ना एक स्थिति में वो शांत हो जाएगा कि अब नहीं बच पाऊंगा। तो कभी तो आपके बस में आएगा। बस धैर्य होना चाहिए। साधना के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कितना? तो वही कथा सुनी है ना कि कोई दो भगत बैठे थे, एक पेड़ के नीचे बैठा एक तप कर रहा था, दूसरे पेड़ के नीचे बैठा दूसरा तप कर रहा था। उधर से नारद जी गुजरे तो पहले के पास पहुँचे, पहले ने प्रणाम किया। अरे नारद जी, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, जाके भगवान से पूछना कभी हमको भी दर्शन देंगे। ठीक है। दूसरे वाले के पास पहुँचे तो दूसरे वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास पहुँचे, वहाँ सारी बात बताई। भगवान ने कहा हाँ ठीक है नारद, जाके उनसे कह देना कि जिस क्षण जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, जिस क्षण उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, मैं उसी क्षण उनको दर्शन दूंगा। एक भी पत्ता नहीं रहेगा उस वृक्ष में। नारद जी आए, पहले वाले से मुलाकात हुई तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। उससे कहा नारद जी, मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा था, भगवान ने कुछ बताया? नारद जी ने कहा हाँ, भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, जब इस वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं रह जाएगा, उसी क्षण मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। उसने देखा वहाँ तो लाखों की संख्या में पत्ते थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी स्थिति में इसमें एक भी पत्ता ना हो। बोले ये तो परिश्रम करना व्यर्थ है। अपना झोला उठाया, आसन वासन उठाया और चल दिया। दूसरे वाले के पास पहुँचे तो जो दूसरा वाला था उसने भी वही प्रश्न किया, नारद जी ने भी वही उत्तर दिया जो भगवान ने कहा था। और जैसे उसने वह उत्तर सुना, वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था और उस पेड़ में कितनी पत्तियां होती हैं? पीपल से तो फिलहाल ज़्यादा ही होती हैं। वो झूमने लगा, अरे कम से कम ऐसा समय तो आएगा, अब मैं अंधेरे में तीर तो नहीं मार रहा हूँ। वो आनंदित होकर के झूमने लगा और देखा क्या, परमात्मा सामने है। उनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। उसने कहा अभी तो इसमें पत्तियां लगी थी। सिर उठा के देखा तो उस वृक्ष में एक भी पत्ती नहीं थी। तो यह जो उसकी श्रद्धा, यह जो उसका विश्वास और अपनी साधना को लेकर के जो धैर्य था, उस वजह से भगवान ने ऐसा किया। तो जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें तो जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। नहीं एक बार में होता, 2 बार में, 10 बार में, कभी तो होगा। 10 दिन लगातार आप ध्यान करने लगो, देखो पहले दिन की स्थिति में और 10वें दिन की स्थिति में बहुत अंतर है, को दिखेगा। तो इसलिए ऐसे नहीं होता तो बलात्, अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभ्यास के बल से जबरदस्ती प्रयास करते रहो और प्रयास करते करते एक दिन आप उसी परम तत्व में अवस्थित हो जाओगे। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अथ इदानीम परा भविष्यत
सर्वार्थ सर्वा अनर्थ मूलम इदम उच्यते। और अगर कोई ऐसा नहीं है, वह इन चीज़ों को नहीं समझता है, वह अपने मन को, अपनी बुद्धि को आत्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं करता, वह विषयों की तरफ भागता है, तो ऐसे विषय लंपट जीव की क्या स्थिति होती है, आगे के श्लोकों में बताया है। हम लोग विचार करेंगे इस विषय पर। परसों कल कहीं जाना है, और चूँकि वो 8 बजे से ही कार्यक्रम है वहाँ, तो कल का स्वाध्याय बंद रहेगा। तो परसों हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।